जय गौर हरि बोल। अज्ञानतिमिरांश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदरूपाय विश्वप्रत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम्। विश्वोत्सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजननिवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय। नाहं तृष्णामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णा नारद। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लादतारी प्रलया शुद्धो वंशधारी वीणाधारी सुरश्री सरस्वत्या कालकर्तार्जुनो भूत्। इंद्र वारिवदंग जय जय सुकरा कीर्तने कुमार जत्राग्रे भावुता सरस्वतया व्यासपुत्रो बभूव। अव्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य प्रभुजाया कमुनाम रूपमधिकं किन्तु सुदाम्नो धनः वंशोपविदुरस्य जातपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो माधवः भक्तिप्रियो माधवः। जं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। जन्माद्यस्य यतन्मया वितरतः
चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते प्रकृतिभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका भुवि भावुका मुहुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महायोगन्यधीश्वरीं नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। चक्रुकुमारिका वैष्णवीर करी नमस्कार सकलैर पदधूलिदेह मस्तके अमार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम। स्कंद 28वां अध्याय और 35 श्लोक। मुक्ताश्रयं जरिहि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्ची आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेक मन्मीख्यते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। जिस तरह तेलवर्ती इत्यादि के समाप्त हो जाने पर दीप की ज्वाला अपने कारणभूत तेजस तत्व में मिल जाती है, उसी तरह आश्रय विषय और राग से रहित मन ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर जीव गुणों के प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। इस प्रकार से जब मन निर्विषय हो जाता है, श्री भगवान का ध्यान करना छोड़ देता है, तब वह मुक्ताश्रय आश्रय से रहित हो जाता है, क्योंकि ध्येय के संबंध के बिना मन ध्यान करने वाले ध्याता में स्थित नहीं हो सकता है। उस समय उस मन के विषय पहले की समान शब्द इत्यादि भी नहीं रहते हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लेने के कारण वह शब्दादि विषयों से विरक्त हो जाता है। फलतः वह ब्रह्माकार हो जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। वह अपनी वृत्ति रूपता का परित्याग करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यथार्थ चिर ज्वाला इत्यादि जिस तरह दीप की ज्वाला अपने आश्रयभूत तैलवर्ती इत्यादि के समाप्त हो जाने पर अपने कारणभूत महातेज में जाकर मिल जाती है, उसी तरह इस दशा में ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित
एकमात्र अखंड आत्मा परमात्मा का ही वह सर्वत्र अनुगत रूप से दर्शन करता है। इसका कारण यह है कि उस अवस्था में जीव के गुण प्रवाह रूपी देहादि उपाधि निवृत्त हो जाती हैं। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्नयवस्थित सुख दुख वाहि हेतुत्वमप्यसति कर्तरी दुःखयोर्यत् स्वात्मन्निधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठ। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति के कारण अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख को अपने स्वरूप में देखता था उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस तरह से सोकर जगने वाला पुरुष पुनः इस संसार में संस्मरण नहीं करता है, उसी तरह से वह योगी संसार में संस्मरण नहीं करता है, अपितु वह पुरुष अविद्या रहित मन की अंतिम निवृत्ति के कारण अपनी उस ब्रह्मरूपी महिमा में निष्ठा प्राप्त करके निवृत्त हो जाता है। इस तरह योगी की सुषुप्त पुरुष से भिन्नता बतलाई गई है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में भी अविद्या रहती है किंतु इस अवस्था में अविद्या नहीं रहती है। उसका कारण है कि योगाभ्यास के कारण वह निवृत्त हो जाती है। नन्वेवमपि इत्यादि यदि कहे कि ऐसी स्थिति में भी आत्मा के धर्म सुख दुख तो बने ही रहते हैं, अतएव योगी की ब्रह्म के साथ एकता कैसे संभव है? तो इसके उत्तर में भगवान कपिल कहते हैं कि पहले जो वह सुख और दुख का कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा में समझता था, उसको अब वो असत अहंकार का धर्म मानने लगते हैं, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार कर लिए रहता है। देहम चतंग दीटा कथा बाबा अति सूक्ष्म सूक्ष्म भाव रही दीटा कथा दीटा पॉइंट रे गोटे तो होती भगवत तत्व दर्शन को प्राय प्रकृतिर आम चलनीर परिपाटर दृष्टांत वाला सब दिया हो दृष्टांत दिया प्रकृतिर परिपाटी माने तृण ठार आरंभ करी ब्रह्मा पर्यंत प्रकृतिर परिपाटी जिते पर्यंत कामना वासना से प्रकृतिर परिपाटी आ कि नहीं। हाँ, तेणु प्रकृतिर परिपाटी में ही भगवत तत्व दर्शन सब दृष्टांत दिया तेणु दृष्टांत जदि केतक जगार प्राय करिकी माने तुलना कला भाई हमको लगे हाँ दृष्टांत ठीक उपयुक्त लगुच मात्र के विचार कले दृष्टांत 10% थी परमार्थ 90 थी। पूर्णता कौन से दृष्टांत आपन पाई पारे भगवत तत्व दर्शन पाई जिते प्रकार दृष्टांत आपण आनंद प्रकृति से पूर्णता नहीं पूर्णता रूप से 100 को 100 करके दृष्टांतटा केमती देखो ये गोटे दृष्टांत ले जे असत्य सत्य करी मानी आम गाँव आम बर्तमान सुख दुख जहाँ किसी देहर धर्म अनुसार सुख दुख भोगु थाए ताई मु ठीक रे भोगुची या ही धर्म बा निजर स्वरूप मेरा सब देखुची अनुभव करुची मु अनुभव करुची
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ବା ଶରଣାଗତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବ, ଶ୍ରୀମୟ ସତକୁ ଯିବ, ନିଜର ସିଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭୂତି କରିବ, ଆରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଠିକ କରୁଥିଲି, ତାହା ବାସ୍ତବ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଏଇଟା ଠିକ କରୁନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ବିଦ୍ୟାର କାରଣ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟାର କାରଣ ଥିଲା। ସେଠି ଅନୁଭୂତି କରିବ। ଯେମିତିକି ନିଦ୍ରା ଭାଗିଗଲା ପରେ ଆରେ ମୋ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲି, ମୋ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଦେଖୁଥିଲି, ଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର ନାହିଁ। ସେ ତା ଉପରେ କିଛି ବିଚାର କରେନି, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଭୁଲିଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଆଗ ସେଥିରେ ମସ୍ତ ଥାଏ, ନିଦ୍ରା ଭାଗିଗଲା ପରେ ସେ ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି ସାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଭୋଗୁଥାଏ ଏ ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ, ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେହ ବନ୍ଧନ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଥାଇକି ଅଜ୍ଞାନତା ଥାଇକି ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନେ କରୁଥିଲି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟାରେ କିଛି ସାର ନାହିଁ, କିଛି ସାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଯିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ, ସମଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା ନା ସ୍ୱଚତି ନା କାଙ୍କ୍ଷତି ସମ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମଦ୍ଭକ୍ତି ଲଭତେ ପରା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯିବ, ସମତ୍ଵ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବକମି କହିଲେ ଏଇଟା ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୈଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, तैल दृष्टांत दीजिए कि नहीं। जिस तरह दीप की ज्वाला अपने आश्रयभूत तैलवर्ती इत्यादि के समाप्त हो जाने पर अपने कारणभूत महातेज में जाकर मिल जाती है, उसी तरह इस दशा में ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एकमात्र अखंड आत्मा परमात्मा का ही वह सर्वत्र अनुगत रूप से दर्शन करता है। अच्छा, तो आत्म परमात्मा तो अनुभूति करुए, ये जो तैल दृष्टांत दिगला दृष्टांत पूर्णता नुहे बोल जो आम प्रश्न थी प्रथम। अच्छा, तैलटा सरीगला, तैल तो किसी रही, तेरे जो अग्नि तत्व थिला से तार महा कारण तत्व मिशीगला, मिशा द्वारा से सियाड़ मिशीगला तैल ये ना सरीगला। कि तैलर संजोग थिला बेले से आलोकर जो प्रभाव थिला, आलोकर जो प्रभाव थिला ये तैल द्वारा थिला, तैलटा सुखी जबार से मिशीगला, से मिशीगला, तैल द्वारा सुखीगला, तैलर किसी नाम गंध किसी रहा सुखीगला, से कारण मिशीगला। या द्वारा कौन लाभ होला, आ द्वारा कौन लाभ होला, तैलटा थिबा द्वारा आलू देखा तैल सुखीगला, आलू कारण मिशीगला, लाभटा कौन होला, लाभ मैंने आम देखी पारे कि द्वारा जो परिप्रकाश होता द्वारा जो गोटे आनंद सृष्टि होता, लीला सृष्टि होता, तो बंद हो लाभटा कौन है। तेणु ये दृष्टांत केवल 10% एथिरे अच्छी महत्व, 9% नहीं। कहीं आमर भगवत दर्शन में भगवत इच्छा कि ना कह तैल को तैल रहिब, आलोक को आलोक रहिब, मात्र से आलोक जो धुआं सुटी है अन्य को नष्ट करू, से धुआं न रहिबार अछि, से भली कौन काम कर। जमती कि हम गोटे डबी जालुचे भल सूक्ष्म भाव बुझे तार सारटा पाई डबीटी जलुची, डबी गोटे कला बाहर ना
ସେ କଳାଟା ସବୁ ତୁକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜାଳିଲେ ସେଇ ତେଲ ସେଇ ଆଲୁଅ ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କଳା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଲୁଅଟା ଯେତିକି ଦରକାର କରିବେ ଡବି ଆଲୁଅଟା ସେତିକି ଆଲୁଅ ଦରକାର କରିବେ। ଡବି ଆଲୁଅଟା ଦୂଷିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଲୁଅଟା ଟିକେ ପୁରା ଯୋଉଟା ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ କରିଦେବା ପେଟ୍ରୋଲ ବକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ କରୁଛେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ହବନି। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଟା ଦୂଷିତ ଯୋଉଥିରୁ ହଉଛି ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚାଳନ ଦୂଷିତ ହଉଛି ସେ ଦୂଷିତଟା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ଦରକାର। ତେଲ ନଷ୍ଟ ହବା କଣ ଦରକାର? ଆଲୁ ଯାଇକି ତା କାରଣ ଭିତରେ ମିଶିବା କଣ ଦରକାର? ବୁଝିହଉଛି? ଏଠି ଏଇଟା କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଯଦି କହିଯିବ ଯେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଆମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମକୁ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାହେଲେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି କର୍ମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାଇକି ନାକଚି ବସିଯିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ପାରାୟଣ ମନ ସୁବିମୁକ୍ତ କାମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ସେ ମାନସ ପୁତ୍ର ସନୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଂସାର କରି କହିବାକୁ ନାଇଁ ନା ଆମେ କରିବୁ ନା, ଆମେ ଭଗବତ ନାମ କରିବୁ, ଆମେ ଏ ସନ୍ଦେହ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିବୁନି। এটা ভগবত ইচ্ছা পূরণ হলা এটি সেদিন ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হলে কি নেই? ହେଲେ କି ନାଇଁ କୁହ? ତେଣୁ ଜୀବ ରହିବ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ସେ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରହିବ। ସେ କୌଣସି ତୀବ୍ର ତପସ୍ୟା କରି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଭଗବତ ଉପରେ ମିଶିଯିବା ଏକରେ ତାର ଯୋଉ ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନାଶ କରିଦେବା ନାଇଁ। ଏଠି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ଏଠି ଅନାସକ୍ତ ରହିବା, ଆସକ୍ତ ନ ହେବା। ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, କାଲି ପଢୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥାଅ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମକୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର। ହେଲେ ସେଥିରେ ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଦିଟା କଥା ବାହାରିଲା। ଏକରେ ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ କେବେ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛିରେ କମି ରହିବ, ରହୁଛି ବି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ବୁଝେଇବା ଲାଇନ ଅଲଗା। ରାମସୁଖ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ନା, ବୁଝେଇବା ଲାଇନ ଅଲଗା ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଇନ ଅଲଗା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଇନ ଅଲଗା, ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଇନ ଅଲଗା। ଦେଖିବା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ତ କିଛି ତ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଅନୁଭୂତି ଆଡକୁ ଆସିବ। ଅଛି, ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ, କେବଳ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦବ ସେ 10-20% ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାକ୍ୟ 80% ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମାତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି ଆ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା କାହିଁ ରଖାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ପର୍ସନରେ କିଛି ମିଳିବ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଗୋଟେ ଝିଅ କି ପୁଅ ବାହାର ଆପଣ କରିବେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛି? ସେ କିଛି ନା କିଛି ଦଉଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟା ଠିକ ସେଇଭଳି। ଆମର ତୈଳ ଥାଇକି, ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଥାଇକି ଆଲୋକତା ପ୍ରକାଶତା ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ନା ତୈଳକୁ ଖତମ କରିଦେଇକି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମିଶେଇଦେବା, କାରଣଭୂତ ମହାତେଜରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ମିଶିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୈଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧତା ପରିପାଟି ତାର କୌଶଳ କର ଯୋଉଟା କି ସେଥିରୁ ଆଉ ସେ ଧୂଆଁ କଳା ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ। ସେଇ କଳା ସେଇଥିରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉଛି ଯୋଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ଲାଇଟ୍। ସେମିତି ଏଠି ସାଧକ ଏଠି ରହିବ, ତାର କର୍ମ ନାଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କର୍ମକୁ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧତା କରୁ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସେ କର୍ମଟା କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଯଦି ହେ ନ ବର୍ତ୍ତେ ଯାତୁ କର୍ମ ତନ୍ଦ୍ରିତ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କର। କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧତା ଏକମାତ୍ର କାଲି ପଡିଥିଲା ଯୋଗ,
ସୁକର୍ମ ସୁକୌଶଳ ଯୋଗର କୌଶଳ କଣ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ତୁ କର୍ମ କର ଯୋଉଟାକି ଜନକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ଯଜା ତରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଣେ ବହି ସଂସିଧି ମା ସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟ। ଯୋଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସଂଶୋଧନ ହବ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବ ତୁମେ ସେ କର୍ମ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦବ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତେବେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାର ହେଲା କଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କଲ ବାବା ତାର ପରିଣାମ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଅ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କୁହାନି ତାକୁ संशोधन कर तो सुधार कि नहीं बाबा ये कहते इसका कारण यह है कि उस अवस्था में जीवों के गुण प्रवाह रूपी देहादि उपाधि निवृत्त हो जाती है। देहादि उपाधि कौन देहादि उपाधि वस्तुरे आसक्त तेणु से आसक्त हटाई दियो। हाँ वस्तु को हटा नहीं ना वस्तु केमती हटे आसक्ति हटाई दे ए ना आसक्ति होता जीवर बंधन ना हाँ उपाधि तो बंधन नुहे उपाधि तो सेवा पे तैयारी बंधन केमती है तापर जो ममत्व मुत्व जो है सेटा ही बंधन ना सेटा दोषकारक ना एटा हूँ धुआटा ना से धुआटा दिन न हो ना कौन हाँ हाँ निताई गौर सीतानाथ की राधा मदन गोपाल की। तापर द्वितीय दृष्टांत बाबा कहते जे तो इसका उत्तर है भगवान कपिल कहते हैं कि पहले जो वह सुख और दुख का कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा में समझता था। हाँ आत्मा का माने निज को हाँ आत्मा देह अब वो असत अहंकार का धर्म मानने लगता है। ये अहंकार ही माने अहंकार ही ये सब करुला अविद्या सीटा ही करुला किंतु मु जो भावुली मु भोक्ता मु कर्ता एटा नहीं एटा अहंकार एटा करुला से बुझी पारे स्थिति कहते देहं चतं न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो जगम स्वरूपम दैवादुपेतमथ देववसादपेतम वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्ध। जिस तरह मदिरा पीकर मदमत्त बने हुए पुरुष को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि जिस वस्त्र को वो अपने कमर में बांधे था वो उसके कमर में है कि नहीं है, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध योगी को उठने बैठने या दैववसात कहीं आने जाने का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि वह परमानंदमय स्वरूप में स्थित रहता है। उस योगी का जीवन मुक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कपिल देहंच इत्यादि 2 श्लोकों से कहते हैं अविद्या रहित सिद्ध योगी को अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रह जाता है, तो फिर वह सुख दुखों को कैसे जानेगा। वह अपने आसन से उठकर उसी पर बैठ जाता है, उस स्थान से अन्यत्र चले जाने अथवा उसी स्थान पर बने रहने का भी उसको ज्ञान नहीं रह जाता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए रहता है। जिस शरीर से उसे अपने स्वरूप का प्राप्ति होती है उस शरीर को भी वो नहीं जान पाता है। विद्यमान वस्तु का भी परिज्ञान नहीं रह जाने के उदाहरण उन्होंने बतलाया कि जैसे मदिरा पीकर मत्त बने हुए व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता है कि जिस वस्त्र को वो अपने कमर में धारण किया था वो है कि नहीं है, उसी तरह एटा गोटे उपमा दौरान एटा बुझिबार जो सूक्ष्म भितरटा सेटा धरिया बड़ा मुश्किल हो जाए, मुश्किल टिके रहता भितरे देह ज्ञान रहुनी सेटा होची से कहते परम आनंदमय स्थिति सेटा
जो मद्य दृष्टांत परमानंद सी तो दृष्टांत देले मद मद्यप मद खाई जो आनंद से घूमित हो से आनंद कौन पाए कह मत कौन पाए एटा कौन से आदर्शटा दृष्टांत आसीगला आम भीतर गोटे पड़ी एटा दृष्टांत आसला से मद खाई जो सब कथा भूलिकी से गोटे आनंद कौन पाऊँ जोटा कि नाली नर्दमार पड़ जाऊँ किसी से जानी पाऊँ से कौन आनंद से भोगुला से आनंद कौन थिला एटा को आदर्श को आसे से आनंद एटा कौन आदर्श एथरे किए से संतोष से सुखरे यदि सुखर किसी गोटे महत्व था से सुख गोटे आधार था ताले सब तो पीवा तो आलाउ हो जाता सब तो पियो हे सुख नियो जो सुख नहीं तुम नर्दमार पकई दौची तमें से आसिले तो फेरुच तुमको बार निंदा शुणा पड़ुची माड़ खाया पड़ुची दुख कष्ट भोग पड़ुना पड़ुना अच्छा जो सुखे तुम थिल कौन किसी गोटे पचारे कहूच ना भले थी नाई सेटा नहीं तू जोड़ाक असत व्यवहार कलु मद पीकी समाज रे से मदटा छाड़ दे सत व्यवहार रख एथिरे रहिला गोटे माने प्रैक्टिकल विचार कर जो रस पांचटा अच्छी जो सख्य रस किसी अनुभूति कला जे ना रसर तो अनुभव जमा ना किसी मातृस्नेह जोटा कि बात्सल्य रस किसी अनुभूति कला जे ना श्रृंगार रसर किसी अनुभूति से कला ना आ को रस से अनुभूति करथला किसी ना किसी ना उभय गुण नाश से रस एभली मद पिय जो मदर परिपक्वता रस अनुभूति हम भगवान देखई देछन्ते वृंदावन रे दास्य रस किसी बाहर दास्य रस बाहर कि सख्य रस बाहर वात्सल्य किसी वात्सल्य रस अनुभूति हो कि श्रृंगार रस अनुभूति हो से मद पिय से मदरा कौन केवल अनासक्ति मद पिय देखिए बाहर ना नहीं समदर्शन मद पिय देखिए बाहर ना नहीं श्रीमद श्रीमद पिऊ ना ना सेमती ना भगवत इच्छा जहा सब है भगवान ही आसिक आदर्श रूप अवतार रूप आसिक से गुड़ाक सागर केमती से व्यवहार कर मोर सृष्टि जो माने सब तैयारी वस्तु एडाक सागर किभली व्यवहार रखा कथा भगवान अवतार एटा शिखे ना कौन शिखे से व्यवहार भितर एभली से कर्तव्य पालन ता भितर करिसेंती सेथरे सब प्रकार तत्व ही त्याग वैराग्य आउ विभिन्न रस सब सृष्टि होची जिंदगी भगवान मर्यादा पुरुष रामचंद्र अवतार क्षेत्र भितर किंतु भाई भाई स्नेह किंतु पिता पुत्र स्नेह किंतु माँ पुर स्नेह किमती स्त्री पुरुषर स्नेह स्वामी स्त्री किमती आज्ञा पालन करवा ये जो आदर्श सब रही से गोटे गृहस्थ धर्म ना द्वारा ही त्याग वैराग्य भगवत तत्व कौ कथा न अच्छी भितर जोटा कि जोगी ऋषि माने से भगवान लीला को देखी मोहित है कि
ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କେବେ ମିଳିବ ଆମକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଭାବିକି ତପସ୍ୟାରତ ହଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରତ ହଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅପରକଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ରଖିଲେ, ସବୁଥିରେ ହିଁ ରସ ସୃଷ୍ଟି କର। ବେଦର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳ। ସେଇଟା ହଉ ତପସ୍ୟା, ସେଇଟାରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିବେଶ କରି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପୁରେଇକି ଆମକୁ ଏକର ଏକର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଠିକ ଠାକ ଯଦି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆମର ତ ହବ ତ ଆମେ ଯିବା, ନହେଲେ ବି ସେ କଥା ରହିଯିବ, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବା, ବାସ୍ ସରିଲା। देहोऽपि दैववसगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्ष्यत एव सासु। ଏ ମଦ୍ୟପ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ମଦ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା, ତା ଦେହ ଆଦି ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ସେତେ ଆନନ୍ଦ କୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ରହିଲା। ସେମିତି ଏ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବ, ଭୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଯିବ, କଣ ଭୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବ? କଣ ଭୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି? ଯଶୋଦା ମାକୁ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ ମଥୁରା ଗଲାବେଳେ। ଯଶୋଦା ମା କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ନାଇଁ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ହାତରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଯୋଉ ଭଗବାନ ହାତରେ ମୁଁ ଲୀଳା ଖେଳା କରିପାରିବିନି, ତା କାନ ଧରି ପାରିବିନି, ତାକୁ ବାଡେଇ ପାରିବିନି, ତାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବିନି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ପାରିବିନି, ତାକୁ ଶୁଆଇ ପାରିବିନି, ମୋର ସେ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ଆରେ ତ ଠିକ କଥା ମା କହୁଛି, ଆଉ ହଉ ତୋର ସିନା ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତ ମା ଦରକାର। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଠି ଭାବଟା? ତୋର ତ ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ତ ମା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡା ସବୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ନା ନାଇଁ? ଆରେ ସବୁଥିରୁ ରସ ସୃଷ୍ଟି କର। ଏଇଟା ହଉଛି ନା ରସ ସୃଷ୍ଟି କର, ରସ ବୈଷୟ କର, ରାସ ତିଆରି କର। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରସ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯେ କି ଯଦି ତମର କିଏ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ କି ନାଇଁ। ଏଇଠି ବାବା ଯେହେତୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କପିଳ ଭଗବାନ, ତ ତେଣୁକରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୋଗଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ବୁଝି ନେବା, ଯାହାର ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛାଡି ବାବୁଜି ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର, ଏଥିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ପରା ଯୋଗରେ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ କହିବେ, ଯୋଗ ବା କୌଣସି ସାଧନରେ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲ, ବା ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ତୁମେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲ, ତାର ସେ କଥା କଣ? ଯୋଉଗୁଡାକ ଛାଡିଛ ସେଇଗୁଡାକ ସେବା କରିବ। ସେବା କରିବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ। ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସେ କରା ହେଇଗଲା, ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଲାଭ ଟିକେ ଲାଗ। ତା ଭିତରୁ তুমি ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା, ତାହେଲେ এই ଯୋଗ ସାଧନା କରି ଲାଭଟି କଣ ହେଲା? କଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ? ଏ ଯୋଗ ଗୁଡାକ ଏତେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝିକି ପଢିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହାର ଯୋଗ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ବୁଝିବାର କୌଶଳ ଏଇଆ, ସେ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉନି, ତା ଭିତରେ ରସ କେମିତି ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, ତାକୁ ହିଁ ଧର, ଏଇଆ ନା। ଆଉ ନାଇଁ, ସବୁଥିରୁ ରସ ଅନୁଭୂତି କର। ଯେମିତି ବାବା କହନ୍ତି,
अरे पुतना आसला अशेष गुण धरिकी आसला, दोष गुण धरिकी आसला, भगवान से देखिले, भगवान देखिले मो माँ मत क्षीर पिला या देखिले भगवान ना। तेणु भावना अनुसार ही रस सृष्टि। प्रहलाद पाक जिते गुड़े दुष्ट हिरण कश्यप छाड़िले तार विनाश पे, ये सब कौन देखला? से छाड़ी कौन करी देखुची कौन करी? कि छाड़ा जो दृष्टि छाड़े से दृष्टिटा से नष्ट होगा। ये जो दृष्टि देखिले प्रहलाद से गुड़ा सब से तार सब सदगुण देखे बाहर। आप प्रत्येक भक्त स्तर देखु मेरा कह विष पठाला देखिले चरणामृत चरणामृतर कम कला तेणु ताकू नाश करनी तार जो दुष्टांत परिपाटा दुष्ट परिपाटा को हटे दे ये हो तुम साधन पराकाष्ठा से भगवत भारी प्रसन्न रहे भगवान तो प्रसन्न रहे आ से प्रसन्नता ही पूरा संसार को आदर्श रहे। देहोपि दैव वसगः खलु कर्म जावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं स प्रपंचमधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तुः। उसका शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों के अधीन होता है, अतः जब तक उसका प्रारब्ध कर्म शेष रहता है तब तक वह इंद्रियों के साथ जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को अच्छी तरह से जान लिया हो, वह सिद्ध पुरुष पुत्र पत्नी आदि के साथ इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर उसे नहीं स्वीकार करता है, अर्थात उसमें उसको अहंत्व ममत्व का अभिमान नहीं होता है। स्थिति बाबा। अब प्रश्न होता है कि यदि योगी की जीवन मुक्ति हो जाती है तो फिर उसके शरीर की किसी कार्य में प्रवृत्ति अथवा उस कार्य से निवृत्ति कैसे होती है? तो इसके उत्तर में कहते हैं देहोपि इत्यादि, अर्थात देह तो पूर्वकृत कर्मों के संस्कारों के अधीन है, अतएव उस शरीर का आरंभक कर्म जब तक अवशिष्ट रहता है तब तक तो वह योगी जीवित रहता ही है, उसकी इंद्रियां भी बनी रहती हैं। यदि कहे कि तब तो योगी की उस शरीर में आसक्ति हो सकती है, तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जिस योगी ने योग की समाधि को प्राप्त कर लिया है तथा जिसने अच्छी तरह से आत्म तत्व के जान लिया है, उसका पुत्रादि सहित अपने उस शरीर में उसी तरह से अहंत्व और ममत्व का अभिमान नहीं होता है, जिस तरह से स्वप्न काल में देखे गए शरीर आदि में अहंत्व ममत्व अभिमान नहीं होता है। यथा पुत्राच वित्ताच पृथंग मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा। जिस तरह अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य का अपने पुत्र तथा वित्त आदि में भी साधारण मनुष्यों की आत्मबुद्धि बन जाती है, किंतु विचार करने पर वे स्पष्ट रूप से आत्मा से भिन्न प्रतीति होते हैं, उसी तरह जिनमें आत्मत्वाभिमान बना रहता है उन देव आदि से पुरुष स्पष्ट रूप से अलग प्रतीत होते हैं। होने वाले आत्मज्ञान का प्रकार को 6 श्लोक में बतलाते हैं। जिस तरह अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र तथा संपत्ति में भी आत्मत्वाभिमान हो जाता है, किंतु विचार करने पर पता चलता है कि पुत्र तथा संपत्ति आत्मा से भिन्न है। उसी तरह अज्ञानवशात मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, किंतु विचार करने पर पता चलता है कि दृष्टा आत्मा दृश्य शरीर से भिन्न है। यथोल्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात् वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमता
यथाग्नि पृथगुल्मुकात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधाना जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक द्रष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। जिस तरह जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से तथा स्वयं अग्नि से हुए धूम से तथा अग्नि रूप से माने जाने वाली जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वस्तुतः पृथक ही है, उसी तरह भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है तथा प्रकृति से भी उसके संचालक परब्रह्म भिन्न ही है। ये बाबा ये दृष्टांतटा भल भाव बुझा पड़ो कौन कौन। यद्यपि आत्मा शरीर से पृथक नहीं रहती है, उसमें होने वाले भेद को, यद्यपि आत्मा शरीर से पृथक नहीं रहती है, उसमें होने वाले भेद को दृष्टांतोपन्यास पूर्वक बतलाते हुए कहते हैं, जैसे जलती हुई लकड़ी तथा अग्नि से उत्पन्न होने वाले धूम से तथा अग्नि रूप से कही जाने वाली जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि भिन्न है। अत्यंत अज्ञानी पुरुष को ही धूम में अग्नि की बुद्धि होती है। पूर्व सिद्ध जलती हुई लकड़ी से उसके जलाने वाली अग्नि तथा प्रकाशित करने वाली अग्नि उससे भिन्न नहीं है। और भूत, इंद्रिय और अंतःकरण के दृष्टा उन सबों से जैसे भिन्न है, उस जीव शब्द से कहे जाने वाले से ब्रह्म संज्ञक प्रकृति भिन्न है। उसी तरह से प्रकृति से भी उसके संचालक श्री भगवान उससे पृथक ही है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्य भावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। अच्छा कहतु गोटे स्त्री को बा निजे निजको अलंकार पिंधेले भल देखा ना सुना पिंधेले भल देखा? अलंकार और सुना भितर कौन ना कह कोटा पिंधेले भल देखा कह? अलंकार पिंधेले सुंदर दिशो आ सुना पिंधेले सुना किंदी पिंधे परिया कि सुना दऊ गोटे मुंडाटी सुना आनी सेमिति अरे अलंकार पिंधेबा जहा सुना पिंधेबा ताहा, किंतु व्यवहार दुटे अलंकार पिंधेले सुंदर लगुच बोली देखाए। कहीं विचित्रता सुंदरता विभिन्न कारुकार्य अलंकार अच्छी, आनंद अलंकार अच्छी। जदिओ से अलंकार कार्य जहा कि तार वैचित्रता हेती ये सुनारे, व्यवहार अलंकार कह व्यवहार करे आन सुना लगे कह जदि सुना मुंडारा खाली ओहल चारिड़े कौटी गोटे गोटे से सुंदरता अनुभूति आनंद अनुभूति हम पसंद योग्य ना। आ सुनार काम कौन से ना तो अलंकार करके जो अंगरे जा ताको दियो सेठी से आनंद अनुभूति कर। सुना अलंकार भिन्नता नहीं, किंतु व्यवहार दृष्टि भिन्नता देखा पड़े, वास्तव तार भिन्नता नहीं। हाँ अलंकार किसी भिन्नता किसी नहीं ना, भिन्नता किसी नहीं विचार कर। किंतु सुना को अलंकार की भिन्नता व्यवहार यदि न करा जीवो ताले ता आस्वादन हो पार ना। आस्वादन कर। अरे जी तो लकड़ी से तो अग्नि से तो पुणी दृष्टांत कि नहीं? लकड़ी नथिले अग्निटा देखा जाओ केमती बुझे नहीं? लकड़ी अग्नि ये तत्व दर्शन को जीव तेणु तत्व दर्शन कौन सी आस्वादन जिनस ना। सुना खाली कहले किसी आस्वादन जिनस कि ना अलंकार परिणत कले तार आस्वादन होमिति ये भगवत तत्व जोटा कहुई भगवत तत्व विभिन्न प्रकार सृष्टि बोलिकी
तार कोटी प्रकृति ना कोटी महतत्व ना कोटी आकाश कोटी पंचतत्व विभिन्न ना सब दिखाकि तार विभिन्न गुणकर्म तैयारी होती से आस्वादन लगुच कि से जो जिनसा तैयारी एति तार सार बुझ सब जो जिनस जो तैयारी जो रस तैयारी से रस ए बाहर कर आम जो अन्य रस बाहर कर दौचे कौन सी परिवेश परिस्थिति को आश्रय करी अन्य रस जो उपलब्धि कर नौचे सेटा को से सब मना करना जो जिनस जो सब गुरु मुखे भगवत चर्चार भगवत मुखे सब कहुई सेटा है शास्त्र वाक्य सेटा हूँ नियम सेटा संविधान से अनुसार चल ना कौन तो कौशल रही एति आमको साधारण बुद्धि विचार बुझा पड़ो जो जिन जो टका कि आम प्राय सब वस्तु को लेकिन अपव्यय कर गोटे आम लगुच गोटे केमी बाबा दृष्टांत स्वरूप आम व्यवहार सब गुड़ाक बाबा दृष्टांत दिखती ब्लेड दृष्टांत गोटे दिखती ब्लेडटा है कौन कौन गला काटा तैयारी गला काटी दौर से ब्लेड रे तैयारी तुम मुखमंडल को केते सुंदर कर दौची महिला को हटे दौची बड़ा सुंदर आनी दौची कि चले जानी लोक आदिवादी लोक चल पार ना कौन न जाना लोक चल पार ना कौन से ब्लेड भी गला काटी सेमती प्रत्येक वस्तुर सब अच्छी तार गुण जो जिन जो निआ गोटे जिन व्यवहार द्वारा से तुमको केते उपकार दौर करेन्ट गोटे जिन व्यवहार द्वारा केते आम उपकार दौर जो अपव्यवहार कर तुम प्राण नौ ना नहीं तेणु सबुड़ाक देखु भगवान जहाँ जहाँ सब सृष्टि कर सबुड़ा केवल अन्यर उपकार सृष्टि ना अपकार समस्त कल्याण समस्त कल्याण अकल्याण नहीं कि आम उल्टा बाट नहीं जाऊे सेटा मना कराई करना किसी भिन्नता नहीं अरे गोटे जिन सृष्टि सब तैयारी भिन्नता कौन कि भिन्नता ये कराऊ परमार्थ जगत रे जोटा कि रस सृष्टि ना कौन आन सृष्टि भिन्नता कराई आत्म दुख सृष्टि करने भिन्नता यदि कर दुख सृष्टि हूँ भिन्नता कर इे कह दुख को निवृत्ति हटई दियो स्त्री पाखे जो व्यवहार झील पाखे जो व्यवहार ये सब नियम अच्छे ना स्त्री पाखे निजर झील पाखे निजर भौणी पाखे निजर पीयूष पाखे ये सब व्यवहार सब रखा है ना उल्ट पाल्ट कर ना द्वारा उल्ट पाल्ट हो मूल पथ हटई दियो ताले देखिए ठीक कौन ठीक चलो तो स्त्री की हटई दिया भौणी की समस्त हटई दिया बंधु बांधव हटई दिया तो कौन हम रसृष्टि हम ये भगवत इच्छा नहीं 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 सब व्यवहार ठीक रख व्यवहार ठीक रख निजर विचार भी ठीक कर कौन शास्त्र अच्छी गोटे देखिए गीतार अच्छी 17 अध्याय ना के जे शास्त्र विधि मुत्सृज्य जे शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्र तार अर्थटा हूँ शास्त्र विधि मुत्सृज्य प्रथम मंत्र जे शास्त्र विधि को उल्लंघन करी जो कर्म करती सात्विक जाऊँगी ना राजस्व जाऊँगी ना तामस प्रश्न है शास्त्र विधि के नियम को जो त्याग करके जो कार्य करा जाउची से कार्य 3टा गुण को कार्य को को गुण रे निया जाउची को कार्य को को गुण बोली कहा जीवो बोली से कहछि 17 अध्याय देखिए गीता
ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ମ ଦେବତାକୁ ପୂଜିଲେ ତାକୁ ସାତ୍विक କୁହାଯାଏ, ସେ ଯକ୍ଷର ପୂଜିଲେ ତାକୁ ରାଜସ୍ୱ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେତକୁ ପୂଜିଲେ ତାକୁ ତାମସିକ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ତିନିଟା କଥାର ବିଧି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଗୁଡା କରୁଛୁ ନାଇଁ। ଆରେ ସାତ୍विକ ରାଜସ୍ୱ ତାମସ ସିନା କରିବନି, ସାତ୍विକ କାହିଁ କରିବନି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜ, ଏଇଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସେଥିରେ ନିଷ୍କାମ ରଖ। କୌଣସି କାମନା କିଛି ମାଗନି ତାଙ୍କୁ। ଏହା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ। ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଯୋଉଟା କି ନିଷ୍କାମ ରଖ, କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସେବା କର, ପୂଜା କର, ଯାହା କିଛି କରୁଛ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବିଧାନକୁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କୋଉଥିରେ ସବୁ ଯାଉଛି? ସାତ୍ୱିକରେ ଯାଉଛି ନା ରାଜସ୍ୱ ତାମସରେ? ସେଠୁ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ର ବିଭାଗ ଯୋଗର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହଁ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ମାର୍ଗର କଥା ଆଜି କପିଳ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଦେବଭୂତିଙ୍କୁ, ଏଇ ସୂତ୍ର ସେ ବତେଇବେ। ଭକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ କୌଶଳ ଯାହାକି ସାଂଖ୍ୟ ବତଉଛି, ସେଥିରେ ହିଁ କେବଳ ନିଷ୍କାମ ରଖ, ଯୋଗ କର, ତପସ୍ୟା କର। ଆରେ ନିଷ୍କାମ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ସବୁଗୁଡା ସେଥିରେ ଆସିଗଲା। କାମନା ନ ରଖିକି ତ ଆମେ ସେବା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ, ସେଥିରେ ସାରି ତପସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୌଣସି ତପସ୍ୟା ବାକି ରହିବନି। ଆଉ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିବ କଣ? ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ବୁଝିବ? ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି ଦୋଷ। ନା ନାଇଁ? ଅନୁଭୂତି କରି ଆଣନ୍ତୁ। ବସ୍ତୁରେ ଦୋଷ ଅଛି, ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ଠିକ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ, ସେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମ ଭାବନାରେ ଏଇରା ରହିଯାଇଛି ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି, ଭାବନା, ବ୍ୟବହାରକୁ ହିଁ ସଜାଡ ବୋଲିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହଉଛି ତପସ୍ୟା, ଆଉ ତପସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार के भूतों या जीवों में आत्मा का दर्शन करें और आत्मा में सभी भूतों को अनन्य भाव से देखें तथा भूतों में तदात्मकत्व रूप से देखे। उपाधि से आत्मा के भेद को बतलाकर इस श्लोक में उसके अभेद का प्रतिपादन किया गया है। भूतेषु शब्द के द्वारा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चारों प्रकार के भूतों को कहा गया है। तदात्मताम पद का अर्थ है महाभूतात्मकता। स्वयोनिषु यथा ज्योति रेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुण वैषम्यात् तथात्मा प्रकृतो स्थितः। जिस तरह एक ही अग्नि अपने आश्रयों की भिन्नता के कारण अनेक प्रतीत होती हैं, उसी तरह देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में रहने वाले एक ही आत्मा शरीरों के गुणभेद के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इस श्लोक में भगवान कपिल दृष्टांतोपन्यास पूर्वक धर्म भेद की औपाधिकता को बतलाते हैं। स्वयोनिषु अर्थात काष्ठों में ज्योति अर्थात अग्नि, काष्ठ को लंबे छोटे आदि होने के कारण अग्नि भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, उसी तरह देव, मनुष्य आदि देह रूपी उपाधियों की भिन्नता के कारण आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीति होती है। तस्मादिमां स्वाम प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते। अतएव भगवत भक्त जीव के स्वरूप को तिरोहित कर देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई श्री भगवान की अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। एटा अचिंत्य माया को जीति जा
न कहे कि भगवान अतीत महिमा को जान कौन ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆମର ଏସବୁ ଭଗବାନ ଅଚିନ୍ତ ମହିମା କହିଲେ କେମିତି ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ ଆଉ କି ନାହିଁ ମାୟା ଗୋଟେ କହିକି ଡରେଇ ଦଉଛୁ ଆମକୁ ମାୟା କହି କାହିଁକି ଆମେ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ମହିମା କହୁନ କଣ ସୁବିଧା कौन कौन लिखा है तस्मात् इमान स्वाम प्रकृति दैवी सत असत सदसदात्मिका दुर्विभाव्यान पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते मायाली पदटा वर्णना ही ना भगवान विष्णु की माया ही आउथरे श्रीधर स्वामी जी नहीं कहते भगवान विष्णु की माया ही परमात्मा के अंशभूत जीव के बंधन का कारण है उसको जीव परमात्मा की कृपा से ही जीत कर अपने स्वरूप में स्थित होता है विष्णुकर माया माया विष्णुकर कृपा रे जिते पड़ो अरे जितिया पड़ो कौन जितब कौन जाना पड़ो ना जितब कौन जीति पारे सी निजे माया जीति निजे ही कहते मुझे बुझपारे मो माया नहीं भगवान विष्णुकर माया को विष्णुकर कृपा ही जाना पड़ो ये सीना हम आमको सरल सुविधा हाँ भल लगा आमको अरे स्वांग स्वांशस्य जीवस्य बंध हेतु दैवी देवस्य विष्णु शक्ति पराभाव्य तत्प्रसादेन एव जीत्वा लिखुं स्वरूपेण ब्रह्मत्वेन अवतिष्ठते श्रीधर स्वामी लिखुं आम क्या कहूँ कि तो कहूँ माया कही जितियो बोली कहीं कहूँ कहीं महिमा कही जाना कथा कहून तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे भगवान कहले दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे मत नमस्कार कराओ मत नमस्कार न कले मुझे पकई बुड़ेबी दैवीसा गुणमयी गुणमयी कथा कहूँ जी अनासक्त अच्छी आसक्त हो जाए पॉइंटा को से माया माया कहते अनासक्त रही तार महिमा हो अनासक्त रहा महिमा आसक्त वाला माया ये हूँ तार फरक से आम आसक्ति वाला तो कहते तेणु माया माया कहते कि नहीं जो माने गुण को भल पाती गुण को भल पाती संकल्प विकल्प भल पाती से मायाटा भल लगे माया सब अरे भगवान महिमा माया कौन इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां 28तमोऽध्याय अथ 29वां अध्याय भक्ति काल और काल की महिमा देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यतेमीशां येन तत् पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरस प्रभो। हे प्रभो, देवहूति माँ ने कहा, हे प्रभो, प्रकृति पुरुष तथा महदादि का जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तथा भक्ति योग ही जिसका प्रयोजन है उसको तो आपने कहा। अब आप मुझे भक्ति योग का मार्ग विस्तार से बतलाएं। 29वें अध्याय में भक्ति योग को सगुण निर्गुण आदि के भेद से अनेक प्रकार का बतलाया गया है।
तथा संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए काल के बल तथा भयंकर सृष्टि का वर्णन किया गया है। कहे गए विषयों का पहले अनुवाद करके 2 श्लोकों द्वारा भक्ति योग के भिन्न भिन्न मार्ग को देवहूति ने पूछा। भक्ति योग का भिन्न भिन्न मार्ग को देवहूति ने पूछा। सांख्य शास्त्र में महत तत्व इत्यादि का जैसे लक्षण बतलाया गया है उसे तो आपने बतलाया। जिस लक्षण के द्वारा उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है उसको आपने बतलाया। भक्ति योग ही जिसका प्रयोजन है उसको आपने बतलाया है। अब आप उस भक्ति योग के प्रकार को विस्तार से बताइए। विरागो ये न पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्व जीवलोकस्य विविधा मम संश्रुति। जिसको सुन लेने से मनुष्यों को सभी वस्तुओं से वैराग हो जाता है उस जीव लोक की जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों को आप मुझे बतलाइए। जिन जन्म मरण रूप गतियों को सुन लेने से मनुष्य का संसार की सभी वस्तुओं से वैराग हो जाता है उसे आप मुझे बतलाइए। कालस्येश्वर रूपस्य परेशां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति जत हेतोः कुशलं जनाः। जिसके भय से भयभीत होकर मनुष्य पुण्य कर्म को क्या करते हैं आप अपने उस ब्रह्मा आदि के भी नियामक सर्व समर्थ काल के भी स्वरूप का वर्णन करें। जो काल महाप्रभाव संपन्न है तथा भगवत आत्मक है, जिसके भय से भयभीत होकर लोग पुण्य कर्मों को क्या करते हैं उस काल का भी आप वर्णन करें। लोकस्य मिथ्याभिमते रचक्षुश्चिरं प्रसुप्तस्य तपस्यानाश्रयी श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरासि किलयोग भास्कर। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण जिन लोगों को देव आदि मिथ्या वस्तुओं में आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त हो जाने के कारण जो अत्यंत थक कर दीर्घ काल से अपार संसार में सोए पड़े हैं, ऐसे लोगों को जगाने के लिए योग को प्रकाशित करने वाले सूर्य ही आप प्रकट हुए हैं। मैत्रेयोवाच इति मातुर्वचः श्लक्ष्ण्यं प्रतिनन्द्य महामुनिः आवभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। हे विदुर जी, अपनी माता की इस प्रकार की मनोहर वाणी को सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की तथा सभी जीवों के प्रति दया से द्रवित होकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कहा। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामीनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसांग भावो विभिद्यते। हे माता, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार से प्रकाशित होते हैं। स्वभाव और गुणों के भेद से भी मनुष्यों के भाव में भेद आ जाता है। मार्गैहि का अर्थ है कि प्रकार विशेषों के द्वारा, उन प्रकार विशेषों का वर्णन इस श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा बतलाया गया है। स्वभाव रूपी गुणों की वृत्ति की भिन्नता के द्वारा, स्वभाव रूपी गुणों की वृत्ति की भिन्नता के द्वारा मनुष्य के अभिप्राय भिन्न हो जाते हैं। अर्थात फल की भिन्नता तथा संकल्प की भिन्नता के द्वारा भी भक्ति का भेद हो जाता है। फल माने भिन्न भिन्न फल आ भिन्न भिन्न संकल्प द्वारा भक्तिर मध्य भेद अलग अलग हो। अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव वा संग्रम्भी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामस। जो क्रोधी पुरुष अपने हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर खेद का दर्शन करते हैं, मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा तामस भक्त है। जो क्रोधी तथा भेददर्शी मनुष्य हिंसा,
दंभ, अभिमान और मात्सर्य का संकल्प करके मेरी भक्ति करता है, वो मेरे सात्विक, राजस और तामस इन 3 प्रकार के भक्तों में से मेरा तामस भक्त है। ये किए कहउछंती? कपिल भगवान भगवान ने कहउछंती। भगवान टा कहउछंती काहेकि भगवान को दृष्टि रे, भगवान के विचार रे तांकर समस्त भक्त, तांको दृष्टि कि अभक्त अछि कि ना, किंतु अन्य दृष्टि प्रश्न करा होची जे किंदी से किंदी भक्त हला। आपण गाली करूची, आपण गाली करूची, से किंदी भक्त हला ना, हमर से गाली करिया भक्त। ये पूजा करूची, ये पूजा करूची ना, ये मोर पूजा करिया भक्त कि नहीं? तेणु मो भक्त सब ये विभिन्न प्रकार रस मत दौरान कि अन्य मान सीना अरे भक्त कहले आपन पूजा करिवो, सेवा करिवो, आपन आज्ञा मानिवो, सब कथा करिवो, एटा ठीक अछि, एटा समस्त जानथि। कि मु आउ जो अलग रस भोगुची मोर टाइप भक्तटा मोर। हाँ कहीं से जो भूत को प्रेत मु तो से भूत प्रेत है क्या पूजा करुची। देखिए गीतार नवम ना नवम अध्याय अच्छे बोधे। अच्छा, राज विद्या राजगुह्य योग। हाँ सेठी अच्छे जो कहनी जो जन्य देव जे पन्न देवता भक्ता जदंत सदानिता। हाँ जी, पन्न देवता भक्ता जदंत सदानिता तेपि मानव कमते जदंत अविधि पूर्वकम, जदंत विधि पूर्वकम कहना कहने अहम अहम ही सर्वज्ञानाम। हाँ अहम ही सर्वज्ञान भक्ता तो प्रभुरेवच नतुमा अभिजानन्ति तत्त्वनाम सेवन्ति थे अजान्त देवव्रता देवा पितृजाति पितृव्रता। ये सब अच्छे ना नहीं? तेणु मु तो सब किसी तेणु मो चक्र समस्त मोर भक्त जी जो रस मत देला मुझे रस आश्रित हूँ। गोप्य कामात भयात कंस ये सब अच्छे ना नहीं? सेमती किंतु आम दृष्टि भक्त कहले एकांत शरणागति आज्ञा मानिबा ये सब अलग अलग सब देखा कि भक्त हेले। भगवत दृष्टि समस्त ही भक्त, भगवत दृष्टि ही समस्त ही भक्त। युधिष्ठिर दृष्टि समस्त ही भल लोक, आ दुर्योधन दृष्टि सब खराब सारा संसार खराब। ये भक्ति सब अलग अलग हो जाଉଛି। अनेक प्रकार कहले भक्ति अनेक प्रकार। विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव च एव वा अर्चात् लावर्चयेद्यो माम पृथक भाव स राजसः। जो भेददर्शी पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की भावना से संकल्प करके अर्चा मतलब मूर्तियों में मेरी आराधना करते हैं, वो मेरा राजस भक्त है। पृथकदर्शी पद का अर्थ है भेददर्शी। भेद भेदभाव जहाँ कर रही भिन्न भिन्न माने माने पृथकदर्शी पद का अर्थ है भेददर्शी। अच्छा, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजे द्रष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक। जो भेददर्शी उपासक अपने पापों का विनाश करने के लिए अथवा अपने संपूर्ण कर्म को परमात्मा को समर्पित करने के लिए अर्थात जजन करना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से मेरी आराधना करता है, वो मेरा सात्विक भक्त है। करवा ही मोर कर्तव्य, जजन करवा ही मोर कर्तव्य। ये दृष्टि में करुची जजन ये जो भाव में करना कहेंगी मत करुची ना। एटा दीटा लाइन अच्छे जी जो प्रकार करंतु कहीं ना कहीं से मत करुची ये गोटे लाइन। आ मत छाड़ी अन्य देवदेवता जी पूजा करुची से कथा पड़नी। राजस्व हो तामस्य हो मागिबा हो न मागिबा हो जे प्रकार भावनानिक हो मत तो करुची ना। तेणु सी राजस्व तामस्य मार्ग में जाऊँ ना, किंतु मत तो भौजी मत तो भौजी।
ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଏଠି ଅଲଗା, ସେ ବି ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟର ଭକ୍ତ ଯାଉଛି। ଗୋପ୍ୟ କାମାଦ ଭୟାଦ କଂସ ଦେଶା ଚୈଦ୍ୟାଦ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧାତ ବୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହାଦ୍ୱୟମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ବୟମ୍ ବିଭୁ विभु ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତର ନାହିଁ। ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ, କାମନାରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଯୋଗରେ, ତପସ୍ୟାରେ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦଳ। ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ଫତ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଛାଡ, ମତେ ଏମାନେ ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋର ବି ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କାହାକୁ ଅଭକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତ। ସବୁ ଭକ୍ତ ନାଟକଟି ତିଆରି କରିକି ଯେତୋଟି ପାଟିରେ ତା ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ତାର ପିଲା ସମସ୍ତେ, ସେ ସବୁ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସିନା ଏଇଟା ସା ଦୁଷ୍ଟଟା, ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ବାଡିବ, ତାକୁ ଗୁଳି କରିବ, ଇଏ କରିବ, କେବେ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଠିକ ଗୁଳି ଫୁଟେଇକି ଆସିଛି ଆଉ, ସେମିତି କରିବା କଥା ନା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ହଁ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ବୋଲି, ସେ ରସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଦୋଷ ଦେଖୁଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଅ, ଦେଖ ଚୋରି କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ହଁ, ଯେତେ କମ ଭକ୍ତ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି, ଫୁଲ ଚୋରିଠୁ ମାନେ ଘିଅ ଚୋରିଠୁ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହିବା ଇଏ ବଡ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ଯିଏ ନ ବୁଝୁଛି ଆ ବିଷୟରେ ତତ୍ଵ, ସେ କଣ ଚୋରି କରିକି ଆଣୁଛି, କାହିଁ ତା ନିଜ ଧନ ଦଉନି, ଯଦି ତାର ସାଧୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି ତା ଘର ଧନ ଦଉନି, ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଦଉଛି, ସେ କହିବ ନା ନାଇଁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ତାର ସାର ତତ୍ଵଟା, ଆରେ କିଏ ସେଥିରେ ଭଗବାନ, କିଏ ସେ ଚୋର, କିଏ ସେ ଅତିଥି, କୋଉଟା ଘିଅ କଣ, ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧିନ। ସବୁ ତାକୁ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ସବୁଗୁଡା ବ୍ରହ୍ମମୟ, ତା ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ରସ ତାର ଦରକାର, ରସ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ ତମକୁ ଗୁଣ ଦର୍ଶନ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଡିଦେଲେ ତମକୁ ରସ ଦେଖାଯିବ, ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଥିରେ। ଏଇ ହଉଛି ତାର କୌଶଳ। कहते कर्म निर्हार का अर्थ है पापों का विनाश। हाँ, जो भेददर्शी मनुष्य अपने पापों का विनाश करने के लिए अथवा परमात्मा के मुखोल्लासार्थी, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करने के लिए अथवा श्री भगवान की भक्ति करना मेरा धर्म है, इस बात को सोचकर मेरी आराधना करता है, वो मेरा सात्विक भक्त है। भेददर्शी होना अथवा मूर्ति की पूजा करना, तीनों प्रकार के भेदों का होना एक समान है। तमस इत्यादि तीनों भेदों के परस्पर में मिश्रित हो जाने से भक्ति के नवभेद हो जाते हैं। तामस आदि भेदों में उत्तरोत्तर भेद श्रेष्ठ हैं। इन नवों भेदों के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन, इन नवों के परस्पर में मिला देने से सगुण भक्ति के 81 भेद हो जाते हैं। ये भेद सब रस शोधन करके बोझ ना नहीं, रस सृष्टि करते ना नहीं इधर कर दे बोझ। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना तथा गंगम वसोम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमी। सुना भक्ति योग। जिस तरह गंगा जी का प्रवाह
सदा समुद्र की ओर ही बहता रहता है, उसी तरह मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का निरंतर तैल धारण के समान अविच्छिन्न रूप से सर्वांतर्यामी मेरे ही प्रति बने रहना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम का बने रहना ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। कौन बुझल कह से अत उत्तर कले भक्ति जोगर अत उत्तर कले अंक कषा सरला इधर तो सार कथा से कहले। किंतु निर्गुण भक्ति तो केवल एक ही प्रकार की होती है, उसको हाँ मद्गुण श्रुति मात्रेण मद्गुण श्रुति इत्यादि 2 श्लोक में बतलाते हैं। मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मुझ पुरुषोत्तम में मन की जो गति बनी रहती है उसे ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। अविच्छिन्न का अर्थ है निरंतर, अर्थात बिना किसी व्यवधान के। लक्षण शब्द स्वरूप का बोधक है। अहित की भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति। अव्यवहिता का अर्थ है भेद दर्शन से रहित, अर्थात निर्गुण भक्ति किसी कामना से रहित तथा भेद दर्शन से रहित होती है। निज भावना क्षेत्र में यही भावनाटा यही विचारटा अहरह तैलवत निरवच्छिन्न भाव रहा जमीक निजर निश्वास प्रश्वास दृष्टांत तमें कौन कर शरीर को नहीं कौन कर से निश्वास कौटी बंद हवा नहीं निरवच्छिन्न भाव चलती ना नहीं तुम्हें अज्ञान था ज्ञान था भल था खराब था सुखे था दुखे था सोई था जगह देव जो स्थित था से अविच्छिन्न भाव चलती ना नहीं चलती बंद नहीं से बंद है सरला काम ना नहीं से भली ये जो सूत्र से बतेले मदगुण श्रुति मात्र मोर गुण राशि देख तुम दृष्टि मोर देख ये कान रे मोर कथा ये कान रे खाली मोर कथा पशु भगवान कथा खाली पशु जहाँ सब देखा भगवान गुण सब देखा जिते प्रकार आपणकर गोटे अनुष्ठान कले तो केते जन को नहीं करा जाउछि ना गोटे मठटे चलुछि जने चलुछि कि 10 जन सेवक अच्छे ना नहीं जो सेवक को देखुथिबे आपण बा जो कार्य आपण जो व्यक्ति ने देखुथिबे से कार्य रे ईसु भगवान को पाई झाड़ू मारू फूल तोड़ू पानी बाल्टी आणु रोषे करू जहाँ किसी करूना कहीं ये जो भावना विचारटा ये विचारटा से माना पाखरे ये भली रहिबा कथा अविच्छिन्न भाव ये भावटा ये विचारटा रहिले सब काम चली सब सेवा चली सेवा बंद करिया को नहीं बा कौन सी द्रव्य बा कौन सी व्यक्ति को हटेबार किसी नहीं सब चली किंतु ता भीतर जो भावनाटा जीसु भगवान का पाई ही ये मानसिक कर सेवा सब रही ये भगवान कर ये मोर नुहे मो आज्ञाकारी मो सेवक मो मालिक एटा नहीं ये जो भगवान कर ये सब भगवान पाई ये सब कर ये जो भावना विचार अविच्छिन्न भाव तड़े भीतर तुम भावना क्षेत्र ये अविच्छिन्न भावना क्षेत्र केवल ही तपस्या द्वारा कौन एकांत वास करने द्वारा ये विचारटा सब रही केवल ही हरि कथा जो सबुदिन तुम करूव क्लास कला भाया ताले ये विचारटा भावना रही बाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौच कर्मसु मनस्त पादोर्म स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शन आपणकर सता केवल दृष्टि क्षेत्र में भावना निजर निजर अंग प्रत्यंग को भगवत सेवा लगे दि जाए भावना क्षेत्र रहा
ସେମିତି ବାହାରେ ସେମିତି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛ, ଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଅହରହ ଭାବନା ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି। ନା ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତା ରହିବ, ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଅହମମତ ରହିବ। ଏ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଆସ। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, କୁଟୁମ୍ବ ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଚକ୍ରରେ, ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରେ, ନିଜର ହୃଦୟ ବିଚାରରେ ଏଇ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଇ ଭାବନା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନ, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ସବୁ କିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗରେ। ବାସ୍ ସବୁଗୁଡା ପୁରା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, ବାବା କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା। ସାରି ସମସ୍ୟାକୁ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ୟା ନାମ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି, ୟା ନାମ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନା ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ସୁବିଧା? ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଲାନି କି? କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଣ ଚାଲିଲାନି କି? ସବୁ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ? ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କୁହ, ପ୍ରେମ କୁହ, ଭକ୍ତି କୁହ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ, ଅବୁଝା ରହାଯାଏ, ଏଥିରେ ବୁଝାଯିବ। ବାବା ସେଥିରେ ଅଧିରୂଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଖାଲି ବିଚାରଟା, ବିଚାରଟା ବାରମ୍ବାର ଆଣିକି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭାବନାଟା ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ, ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ ମନରେ। ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଣିକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଭାବନା ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ନାକ କାନ ବୁଝିକି ଚିନ୍ତା କରିବ, ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ। ଏଇଟା ଥିଓରି ହେଇଛି, ତପସ୍ୟାଟା ହଉଛି ଥିଓରି। ଥିଓରିଟାରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଟା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ 10-5% ପାଇଁ ସେଟା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ କଣ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି। କଣ ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଦରମା ମିଳିବ କି ତମକୁ? ନା, ସେ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ ହବ ନା ଆଉ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ କଣ ଅଛି? ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦିଆହେଲା, ସେ ସୂତ୍ରଟା ନେଇକି তুমি ଲଗାଅ, ପ୍ରୟୋଗ କର, କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେବା କର, ତେବେ ଯାଇ ଦରମା ମିଳିବ ନା ଆଉ, ତେବେ ଯାଇ ସରକାର ଆନନ୍ଦ ନା ଆଉ କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଏରା କୋଉଠି ଯୋଉ କର୍ମଣ ବହି ସଂସିଧି, ଏ ଭଗବାନ ସେବାରେ ସବୁ ସଂଶୋଧନ ହବ ନା ଖାଲି ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଏଟା କଲେ ହବ? କୋଉଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? କର୍ମରେ ରହିବି, କର୍ମରେ ରହିବି, କର୍ମରେ ରହିବି। ହଁ, ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେଟା ଥିଓରି ଯିବ ଏବଂ ସେଟା ପରସେଣ୍ଟରେ ଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦ୍ଗୁଣ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ମୟି ସର୍ବ ଗୃହାଶୟ ମନୋରଗତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନା ତଥା ଗଙ୍ଗାମ ବସୌ ବୁଧୌ, ତଥା ଗଙ୍ଗା ବସ ବୁଧ ଅହରହ ଅହରହ ତୈଳବଦ୍ଧାରା। এই ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରଖ। এই ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗଲା ଭଳି ଯଦି ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ପରିପାଟି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିବ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ, କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ହଉଛି ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର କୁହ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କର କୁହ, এইটা ହିଁ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ এইটা ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସବୁ ଅବବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ନା କଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମର ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ।
ठीक शालोक्य शास्त्री सामी ऊपर मंत्र रहा गोटे लक्षण भक्ति योग से ना कौन लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य यथाहृतम अहैतुक्य व्यवहितया भक्ति ही पुरुषोत्तम अहैतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे या भक्ति अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम मिसई दी अहैतुक्य अव्यवहित या भक्ति पुरुषोत्तम यही भक्ति यही भावना यही विचार रखिकी ही तुम सेवा कर सेटा ही पुरुषोत्तम पाई उपयोग भगवान पाई उपयोग भगवान है तो संतोष मेरे ही प्रीति बने रहने तथा मुझ पर पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम का बने रहना ही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। अहैतुक्य भक्ति का अर्थ निष्काम भक्ति, अव्यवहिता का अर्थ है भेद दर्शन से रहित। सालोक्य शास्ति सामीप्य सारूप्य कत्वमप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। केते सुंदर कथा कहले यार एते सामर्थ्य एते शक्ति हेजिबो जे जोटा कि सालोक्य शास्ति सामीप्य मुक्ति निर्वाण भगवान कहते एडा को मु देले भी न गृह्णन्ति आगे हेरा सब फिका पड़ सेरा नहीं नेबे एरा दरकार नहीं आपण एडे चखी दे कि गोटे लड्डू चखी दे गोटे पिता कलरा दउछंदी नहीं कलरा के पसंद करो तो छुआ पसंद कर लड्डू खाइला परे एभली भिन्नता से अनुभूति हम जे सालोक शास्त्री मुक्ति निर्वाण पर्यंत बेकार जदि यही भावना द्वारा जदि आम भक्ति जो को भगवत सेवार लगेबा ताले से सेवार एभली शक्ति उत्पन्न हम जोटा कि जे करुची जे करिची से ताको जना हमको तो जना नहीं से कहउछन से कथा ता आगे सब गोरा फिका पड़े ये सेवा हम जहाँ को जना नहीं ए रस सृष्टि रस आस्वादन जहाँ को जना नहीं से तो कह मत सालोक्य टे मिलगले भल हम मत शास्ति मिलगले भल हम मुझे भगवान परी हो गले भल हम भगवान परी विभूति हो गले भल हम सामीप्य पाखे रही बस महाबदमाश कहले दाऊ चले। भक्तों की निष्कामता को कैमुच्य न्याय से बतलाते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि मेरी निर्गुण भक्ति करने वाले भक्त भक्ति को छोड़कर सालोक्य मतलब मेरे साथ एक ही लोक में रहना, शास्ति माने मेरे ही समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, सामीप्य मेरे समीप में बने रहना और सारूप्य मेरे समान रूप को प्राप्त कर लेना तथा एकत्व साजुज्य को दिए जाने पर भी नहीं लेते हैं तो फिर वे इन सालोक्य की प्राप्ति की कामना ही कैसे कर सकते हैं। सैव भक्ति योगाक्ष आत्यंतिक उदाहृत ये नातिव्रज त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। वह निर्गुण भक्ति ही आत्यंतिक भक्ति जो कहा गया है उसी के द्वारा मेरा भक्त तीनों गुणों को पार करके मेरे दिव्य रूप को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न होता है कि यदि वे सालोक्य आदि को नहीं लेते हैं तो फिर किस लिए भजन करते हैं किस लिए भजन करते हैं अर्थात उनके भजन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर यह है कि उनके लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है। इस बात को सएव इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। प्रश्न है कि तीनों गुणों को पार कर लेने के पश्चात ब्रह्म की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ फल है, यह प्रसिद्ध है। तो यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। भक्ति में तो ब्रह्म की प्राप्ति आनुषंगिक है। उस निर्गुण भक्ति योग के द्वारा भक्त ब्रह्म हो जाता है।
निसेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यस मद विष्णु दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्वेना संगमनेन च महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनात् च मे आर्जवेनार्ज संगेन निरहं क्रियया तथां मद्धर्मणा गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसा भेति श्रुतमात्र गुणं हि माम्। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करके नित्य ही हिंसा रहित उत्तम क्रियायोग का अनुष्ठान करने से मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने से प्राणियों में मेरी भावना करने से धैर्य और वैराग्य का अवलंबन करके महापुरुषों का सम्मान करने से दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने से यम नियमों का पालन करने से अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करने से तथा मेरे नामों का संकीर्तन करने से मन की सरलता सत्पुरुषों की संगति एवं अहंकार राहित्य के कारण मेरे भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। अनायास कोउटा उसे छाड़िले सब गुड़ा कर बोली कहले ना सब गुड़ा कर परिया द्वारा ही अनायास रे अति सरल रे अति सहज रे मत उपलब्धि हो। इस प्रकार के भक्ति के साधनों का वर्णन श्री भगवान 5 श्लोक से करते हैं। निषेवितेन पद का अर्थ है सम्यक अनुष्ठान के द्वारा श्रद्धा इत्यादि से युक्त होकर अनभिसंगित फल वाले नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा हिंसा रहित 5 रात्रागम आदि में वर्णित पूजा के प्रकारों के द्वारा ये जो पंचरात्र नारद पंचरात्र वर्णित पूजा के प्रकारों के द्वारा निष्काम कर्मों के द्वारा मेरी प्रतिमा के दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति तथा अभिवंदन के द्वारा सत्व अर्थात वैराग्य तथा असंग अर्थात वैराग्य के द्वारा महापुरुषों का सम्मान करने से दीन जीवों पर कृपा करने से अपने सदृश व्यक्तियों के साथ मित्रता की भावना रखने से आर्जव अर्थात मन की सरलता से भगवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का चित्त मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से मुझ में लग जाता है। यथा बात रथो घ्राण मा भृंगे गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मानम अभिकारियत। जिस तरह वायु के द्वारा उड़कर जाने वाले गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राण तक पहुंच जाता है, उसी तरह भक्ति योग में लगा रहने वाला राग और द्वेष आदि विकारों से रहित मन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयास किए बिना ही होने वाली परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन दृष्टांतोपन्यास पूर्वक करते हैं। बिना प्रयास जैसे वायु के द्वारा उड़कर गंध अपने आश्रयभूत पुष्पों से निकलकर घ्राणेन्द्रिय को अपने आप प्राप्त कर लेता है, उसी तरह रागवदेश आदि विकारों से रहित चित्त परमात्मा को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हाँ, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। मैं सभी भूतों में सदा आत्म रूप में स्थित रहता हूँ, अतएव जो पुरुष जो मनुष्य सर्वभूतात्म रूप से स्थित मुझको छोड़कर केवल मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं, उनका वो ढोंग मात्र है। केवल मूर्ति नहीं मत देखिए अन्य मान भितर मत देखिए ढोंग
इस ढोंग माने छोड़ना, प्रवंचना मात्र। इस श्लोक में भगवान कपिल कहते हैं, मुझ में सभी भूतात्मा की दृष्टि करने से ही चित्त की शुद्धि होती है। इस बात को बतलाने के लिए जो लोग केवल प्रतिमा में ही निष्ठा करते हैं, उनकी निंदा करते हुए वे 7 श्लोक से कहते हैं, केवल अर्चा में ही मेरी पूजन करना ढोंग मात्र है। अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष तथा निंदा शब्द से उन लोगों की निंदा भगवान कहते हैं। भगवान की निंदा है, भगवान भी निंदा करते। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चांग भजते मौढ्यात् भस्मन्येव ज्योतिषः। सभी भूतों में आत्मा रूप से विद्यमान रहने वाले मुझ ईश्वर को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण मूर्ति की पूजा करता है, उसकी वह पूजा उसी तरह से व्यर्थ है जैसे भस्म में किए जाने वाला होम व्यर्थ होता है। अनेक साधक प्राय देखिए ये कौ भाव नहीं कि ये दृष्टांत दौरान बा सिद्धांत कौन से बाहर कर प्राय करी लोके ओल्टा बुझी जाउछन्ते, जाफल कि अरे ये तो प्रतिमा पूजा, ये मूर्ति पूजा तो किसी काम नहीं, कौन पूजा कम अच्छे। तेणुक प्रतिमा पूजा को मूर्ति पूजा को प्राय केते लोकंकर अमान्य रहे, अमान्य रहे। किंतु कहीं कहुई जे करे प्रतिमा पूजा जिमिति करा जाउछि सेमिति भी मुझे करे चाल बोल करुछि। तेणु उभय को देखा जाए। दीटा कथा कहे जदि एकरे श्रद्धा रहा एकरे श्रद्धा न रहा ताहा ही विडंबना, एकरे श्रद्धा रहा सेकर न रहा ताहा ही विडंबना। मूर्ति की पूजा कल एक भक्त देखिलनि विडंबना, भक्त देखिल मोर प्रतिमा को देखिलनि अवमानना कला से भी विडंबना। तेणु उभय को ये देखा पड़े। कि गुरु को मान लो मत मानलनि, मत मान लो गुरु को मानलनि, उभय विडंबना। तेणु उभय को समान तत्व पर तुम देखो। जेमिति सठी श्रद्धा प्रतिमा पूजा सेमती मो भक्ति श्रद्धा रख, वो भक्ति जिन श्रद्धा सेमती प्रतिमा श्रद्धा रख। ये हूँ तार सिद्धांत महत्व। किंतु एमाने केतक बुझी नहंती जे नहीं 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 प्रतिमा ये मूर्ति पत्थर कौन काम अच्छे, ये कि भगवान ये तो आम तैयारी कर गोटे कंधे बोली भावी ना जान से भक्ति जोगर अधिकारी नुहति। अच्छा आउ एक तरफ विचार करते, भगवान तो सबुठी अच्छा कौटी ना तार दृष्टांत प्रहलाद देखेदेले देखिलन स्तंभ अच्छी ना हाँ स्तंभ अच्छी सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्याप्तसु भूतेषु अखिलेषु आत्मा अदृश्य अत्यंत अद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे सभाया न मृगम न एटा देखिए सप्तम स्कंदे भगवान व्यापकता। अरे जदि सर्वभूत अच्छा मूर्ति के नहांती हाँ तमें जो विचार तुम बुद्धि जो खटेल ठीक अच्छे ताले मूर्ति टाक काटिदेल बा अश्रद्धा कि तुम रहा भगवान प्रतिमा तुम बाप प्रतिमाटार श्रद्धा रोचे ना नहीं तार फोटो को पूजा करा पड़ी भगवान प्रतिमाटार कहीं अश्रद्धा है जो शास्त्र पढ़ी ये शास्त्र कौन भाव कौन से उभय समान भाव रखापी सी सिद्धांत कहते सी तो कहूना त्याग कर दे बोली पाखे अश्रद्धा रख बोलिकी ये केतक भक्त पाखे सब देखा जाए
ଏଇ ଦିଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଶୁଣିକି ସେମାନେ ନିଜର ମନମନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ କପିଳ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଭସ୍ୱ ନିର ଜୁହତି ସାର୍, ଏ ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବୋଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ କରି ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏ କଥାଟା କହିଲେ, ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ ରହିଛି। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिर्नदर्शिनहं भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो अभिमानी तथा भेददर्शी पुरुष दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ में द्वेष करता है और जीवों से बैर करता है, उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। हाँ, द्वेष करिए माने अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनहम्। हे माँ, जो सभी जीवों का अपमान करता है, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से विधि विधान पूर्वक मूर्ति में की गई मेरी पूजा से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। इस श्लोक का अवमान शब्द निंदा का बोधक है। भगवान कपिल कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे जीवों की निंदा करता है और मूर्ति में मेरी पूजा अनेक प्रकार के द्रव्यों से विधि विधान पूर्वक करता है, तो उसके द्वारा की जाने वाली उस पूजा से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। अर्चादावर्चये तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत जावर्ण वेद स्वहृदि सर्वभूते स्वस्थितम्। अपने धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों को तब तक ही अर्चा में संपूर्ण जगत के नियामक मेरी अर्चा करनी चाहिए, जब तक कि सभी भूतों के भीतर अंतर्जामी रूप से रहने वाले मेरी स्थिति अपने हृदय में हो जाए, ज्ञात न हो। नहेला पर्यंत करुत्वको ही पड़िबो। अर्चा में संपूर्ण जगत के नियामक मेरी अर्चा करनी चाहिए। केशव पर्यंत सब बेले तो ना ये कह दरद रखिदे से कहीं हटि जाऊँ कि अरे जिते पर्यंत सर्वभूतरे ईश्वर ज्ञान न से पर्यंत अर्थ पूजा तो हेला हेगला माने अर्थ पूजा छोड़ हेगला कि माने जिते पर्यंत आम उपदेश गुरु पाइने से पर्यंत गुरु गुरु होउथबा। अच्छा, आ गुरु पाइला पर आ गुरु के माने बापर संपत्ति जिते पर्यंत उपलब्धि हैनी से पर्यंत तार सेवा आ पाइला पर आ बाप के आम के सिद्धांत। प्रश्न होता है कि मूर्तियां में परमात्मा की आराधना व्यर्थ है क्या? हाँ, तो इसका उत्तर है कि ऐसी बात नहीं है। जब तक उस आराधक को इस बात का ज्ञान न हो कि मैं उसके हृदय में अंतर्जामी रूप से स्थित हूँ, तब तक तो उसको मूर्ति में ही पूजा करनी चाहिए। स्वकर्मकृत का अर्थ है कि समयानुसार अपने वेद विहित कर्मों को करने वाला। इस श्लोक के द्वारा कर्मयोग के अनुष्ठान की अवधि वही बतलाई गई है कि जब तक उपासक के हृदय में स्थित परमात्मा का ज्ञान न हो। तो सेटा तो हेगला मान तो तुम तो बहुत उच्च स्तर पड़ेगा से जिते भगवान गले कौन छाड़देवे कि ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବା କହୁନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିତି ତମର ସେମିତି ହବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଗବାନ ସେବା ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାହା କାହିଁ ତାହେଲେ କହିଲେ କଣ ନମେ ପାର୍ଥାସ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ ମାନବାପ୍ତମ ଅବାପ୍ତବ୍ୟମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କର୍ମଣି। ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମୋର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ରହିଯାଇଛି କିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମତେ ନା, ମୋର କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁ କର୍ମ କରୁଛି ନା କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଜନକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଣିଲେ, ଏଇ ତ। ତାହେଲେ ସେ ତ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ କଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା,
ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଦର୍ଶ କଣ ରହିଲ? କିନ୍ତୁ ବାବା ହେଁ ମୁଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେବା କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ହଁ କହିଲେ ନାଇଁ, କହିଲେ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି। ହଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। अपने धर्मों का पालन करने वाले मनुष्य को तब तक ही अर्थात संपूर्ण जगत के नियामक मेरी अर्चा करनी चाहिए जब तक कि सभी भूतों के भीतर अंतर्जामी रूप से रहने वाले मेरी स्थिति अपने हृदय में ज्ञान न हो। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ। शेष पर्यंत करिवो तापर छाड़ दो ना कौन ନାଇଁ ତାପରେ କଣ ଅଛି? तापर कहते अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को तब तक ही अर्थात संपूर्ण जगत के नियामक मेरी अर्चना करनी चाहिए जब तक सभी भूतों के भीतर अंतर्जामी रूप से रहने वाले मेरी स्थिति में अपने हृदय में ज्ञात न हो। ତାପରେ आत्मनश्च परस्यापि जह करोत्यंतरोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विदधे भयमूलवनम। जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर व भेद करता है उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। भेद अलग करता कोई। अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयिद्यानमानभ्यम मैत्र्याभिर्णेन चक्षुषाम। अतएव सभी प्राणियों के भीतर निवास करने वाला सभी भूतों के अंतर्जामी मुझ परमात्मा की दान मान मित्रता तथा समदर्शित्व के द्वारा पूजा करनी चाहिए। ये तो एक अर्थ किंतु बाबा गोटे होती आक्षरिक अर्थ आउ गोटे होती माने भावटा को जीवा पड़े ता भीतर तात्विक जिनिस देखा पड़ो। भगवान तब तक कले अर्चना करना चाहिए जो भगवान कहते समस्त भितर अंतर्जामी रूप में मु विद्यमान अच्छी यही ज्ञान न होगा पर्यंत तुमको भगवान को अर्चना कर मूर्ति अर्चना करने को ही पड़ो। जो कहते तार मानि न शेष हो गया दर्शन करला ज्ञान जनक थिला ना नहीं थिला एई ज्ञान जो भगवान जे कहते भगवान थिला ना नहीं थिला थिला तो से पुणी कहीं करुले पुणी आहुरी कर्म आसिक तो भग दर्शन हो गला आ कर्म करने कौन दरकार थिला कहीं कर अरे जदि जदि से पर्यटन कर तुमर हो गला तुम करवा दरकार नहीं आ इतर प्राणी अन्य माने तुम तो जजदा चरित श्रेष्ठ तत्देवतर जना श्रेष्ठ व्यक्ति माने जहाँ जहाँ करिवे आचरण रे इतर व्यक्ति मैंने बर्तमान आम श्रेष्ठ हो गले आम जानीदे बर्तमान आम कर्म करवानी आज जो कौन तुम हम अरे ये तो किसी भी सहजत प्रमाणम करते लोक तदनुवर्तते हाँ अनुवर्तन करिए जदि हे हम न वर्ते जातु कर्म मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व उच्चदेव में लोका न कुर्जा कर्म शंकर से कर्ता मत देखी सब वर्ण शंकर उत्पन्न हेबे न करी ठीक ठीक भाव में कर्म न करी मु अनासक्त कर्म आदर्श कर्म ताहले मत अनुकरण करी ये सब वर्ण शंकर सृष्टि हेबे आ सेथिर कारण कर्ता मु हेबी कहते नहीं तारे जेते तुम ज्ञान हो एटा सब छाड़ दो छाड़देला लोक मैंने कौन शिक्षा ने तुमठू आजिकल लोक खाली कहले खाली शुणुंट कि कहले कौन लोक बदल जाऊँ कि जिते पर्यंत तुम कर्म न करके देखाई न से शुणवे तुम आचरण कर कौन बोझ तुम आचरण कर तुम आम कौन बतौच ताने जो तुम सिद्ध हो जागल सिद्धांत आचरण छाड़देव कहीं तुम तो संपूर्ण भाव तत्ववेता हम तुम तापर समाज आदर्श हम आदर्श होगा गोटे पिला को तुम चक शिखा गोटे चकर चित्र आंका पड़ो आ तुम निजे चक लिखा पड़ो तेज जा अनुकरण कर आज पिला चक लेख चकटा एमती कहले से कौन बुझ आ तुम जी कह अरे मु तो चक मोर सरी जाती घोषिकी आ मु तो चक बोली जानी जाइए
ମୁଁ ଆଉ ଚକ ଲେଖିବି କଣ ଖଡ଼ିରେ ସିଲେଟରେ? ତୁ ଲେଖେ, ସେ ଲେଖିବ। এইଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ହବ ସମାଜରେ, ବା ସେ ପିଲା ତମଠୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପାରଦର୍ଶୀ ହବ, ସେଠି ପୁରା ଗୀତାରେ ବି କହିଛି ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦମ ଜନୟତ ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସଙ୍ଗେନ ଯୋ ସେ କର୍ମ ବିଦ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ମାନେ ବିଦ୍ୱାଂସ। ହଁ, ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କର ନା କର୍ମ ବିଷୟରେ। ତୁମେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କର ଏବଂ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇ କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇ କରିବ। ଅନାସକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଖାଲି ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ ଖାଲି କହିଲେ ସେ ଅନାସକ୍ତ କର୍ମ ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି, ସେ ଆସିପାରିବନି ଅନାସକ୍ତକୁ କର୍ମକୁ। ତୁମକୁ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ତୁମର କେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏସବୁ କଣ ନାଇଁ। ହରିଶరణಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନ୍ବିତା ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल, केशव माधव गोविंद बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गौरांग बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव नित्यानंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, कुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि आय गौरनाथ की जय, मदन गोपाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय,
सुख भगवान की जय। तो सौनक मंडल की जय। परिवृत महाराज की जय। स्वामी की जय। साध संतन की जय। भक्तन की जय। अपनी गुरु गोविंद की जय। गुरु महाराज की जय। राम संतन की जय। आज सत्संग की जय। वृंदावन सेवा कुंज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि हरि बोल।